हुई है। और नाज़रीन, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया है। क्या कुछ कहा गया है बीजेपी की तरफ से, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। अगर आप इतना सत्य बोलते हैं तो एक बार देश को बता दीजिए आप बेल पर क्यों हैं। आई रिपीट, इफ राहुल गांधी was proudly claiming that he speaks truth and only truth, and Mr. Rahul Gandhi, please tell the nation, why are you on bail? And in what offense are you on bail? आज देश को बताना जरूरी है ये पूरा नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है। ये पूरा केस हमारी सरकार के आने के पहले फाइल, और हमारी सरकार के आने के पहले इस पर मजिस्ट्रेट के यहां कंप्लेंट हुआ, और कंप्लेंट होने के बाद उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, और कॉग्निजेंस लेकर करके क्या आरोप लगा, 420 धोखाधड़ी, 120B षड्यंत्र, बाकी भी लगे। और अपने राजनीतिक स्वार्थ भ्रष्टाचार से बचने के लिए अब आप पूरे देश की आलोचना कर रहे हैं, देश के संस्थानों की आलोचना कर रहे हैं। मिस्टर राहुल गांधी, स्टॉप डिमीनिंग द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड योर ओन करप्शन एंड मिसडीड्स। तो तानाशाही कौन किया था सब पता है। ये तो पहले एक गांधी विचारधारा बोलने के लिए महात्मा गांधी का ये वंशज नहीं है, ये तो नकली गांधी है। तो नकली गांधी के बारे में क्या बोलना है जी, तो नकली गांधी और नकली विचारधारा है, इसीलिए ऐसे बोलते हैं। एक और अहम खबर, मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात करने वाली है। पीएम मोदी से मुलाकात में ममता बनर्जी मगरबी बंगाल के जीएसटी बकाये की अदायगी पर बात कर सकती हैं। दरअसल ममता बनर्जी नीति आयोग के इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली आई हुई हैं। पीएम मोदी 7 अगस्त को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें ज़राअत, सेहत और मईशत से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। महाराष्ट्र से अहम खबर है, ईडी ने पत्राचौल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय राउत की अहलिया वर्षा राउत को आज तलब किया है। ईडी ने ये संबंध संजय राउत की अहलिया के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शंस का मामला सामने आने के बाद दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी रिमांड कॉपी में जिक्र किया कि प्रवीण रावत के साथ साथ कुछ अनजान लोगों के अकाउंट से भी करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया। अब ईडी संजय राउत और उनकी अहलिया को आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ करने वाली है।